मेरी बात शुरू करने से पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। एक बार नारा लगे, जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। और आसपास में जो भाई इधर उधर खड़े हैं, टेंट के नीचे भी कुछ साथी खड़े हैं, बाइकों पे हैं, तो आपको निवेदन रहेगा कि पंडाल में आके आपके लिए बैठने की व्यवस्था करिए, एक बार आके बैठिए, क्योंकि कार्यक्रम में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप समय निकाल के आए हैं तो कुछ सीख के जाएंगे, हो सकता है आपके समाज और आपके जीवन में कुछ बहुत सारा फायदे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता ही है, हमारा जो समाज जो है, हम सब लोग आज एक चिंतन शिविर के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे समाज के बारे में सोचने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये सोचने की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, इस पे भी आपको यहाँ पे बैठे सभी साथियों को सोचने की जरूरत है कि जो आज अपन जो चीज कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, तो आने के बाद हम लोग यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आए हैं, अगर आप यहाँ पे जो बताई गई बातों पे अमल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आने का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको अपने इतिहास पे जाना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि आप सबको पता ही होगा कि आपने सुना होगा, हमारे बड़े वक्ता, हमारे समाज के वरिष्ठ वक्ता बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। क्या बोलते हैं? हम इस देश के मालिक हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपके मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा, क्या हम किसी एंगल से मालिक लग रहे हैं? अगर आपकी सोच में परिवर्तन आएगा तो आपको लगेगा कि आप कहीं के मालिक हैं। अगर अपनी सोच में ही आपने मान लिया कि मालिक नहीं है, तो ये आपको कोई भी ताकत नहीं कर सकती कि आप मालिक बन सकें। तो सबसे पहले ये ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे समाज के जो जन जागरण है और हमारे जो बाप दादे हमारे लिए लड़े थे, वो राजा क्यों थे और उस जमाने में हम मालिक क्यों थे और आज हम प्रजा क्यों बन गए या नौकर क्यों बन गए, इन चीजों को समझने की आप लोगों को जरूरत है। आपको पता ही होगा कि आजाद काल में देखा जाए तो इस देश का मालिक सिर्फ आदिवासी था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे देश में अगर कोई राजा था, पूरे देश की संसाधनों पे अगर कोई कब्जा था, तो सिर्फ हमारे लोगों का था। तो फिर आज अपने साथ ऐसा क्या हुआ कि आज ये स्थिति आ गई कि आज अगर जमीनों की बात करें तो मेरे पास 3% के आसपास ही थे, और उस जमाने में 100% की जमीन आदिवासियों के पास थी। इसलिए इस देश का मालिक कहा हमको। तो ये जमीनें, ये सारे अधिकार, खनिज संपदा हम लोगों को किसने छीनी, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि आजादी से पहले, तो हमारे लोगों ने 100 से 150 लड़ाइयां लड़ी, स्वतंत्र आंदोलन किए, लाखों लोग मारे गए। उसके बाद हमारे लिए कुछ अधिकार बचा के गए। ये जल जंगल जमीन जो आसपास में दिख रही है, उन लोगों ने हम लोगों को बचा के दी। तो आपका, मेरा और इधर के अपने सारे समाजजनों का एक ही उद्देश्य बनता है, हमारे बाप दादाओं का जो कमाई हुई पूंजी है, हमारे बाप दादाओं ने जो बलिदान देके हमारे लिए जो बचाई थी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले बाल बच्चों के लिए, हमारे समुदाय के लिए कम से कम इन चीजों की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर ये सुरक्षा करने में, हमारे हक अधिकार बचाने में असक्षम रहे, हो सकता है आने वाले समय में आपकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। देश आजादी से पहले हम लोग राजा थे, उस बात पे अगर आते हैं तो अगर देश आजाद होता है, देश आजाद होने के बाद उस समय जो अभी हम साहब ने बताया था कि उस समय लोग हमारे लोगों को दबाने के लिए तीर कमान की सहयोग से हमारे पास आते थे, हम लोगों को डराते थे। हम लोग भी तीर कमान लेके या वो भाले लेके आते थे, हम लोग तीर कमान लेके उन्होंने बाप दादा ने सहयोग किया, लड़े, 150 लगभग 100 से 150 लड़ाई लड़ी, एक भी नहीं आ रही, और हमारे लिए ये सारे संविधान अधिकार बचा के गए। आजादी के बाद होता क्या है, लोकतंत्र में आने के बाद भारत का एक संविधान बनता है। उस संविधान में हमारे बाप दादों की लड़ाइयों के बदौलत मानगढ़ का आंदोलन हुआ, लीलू बदली का आंदोलन हुआ,
बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बनने के बाद 100-150 लड़ाइयों के बनने के बाद हमें 5वीं अनुसूची का प्रावधान मिला, पैसा एक्ट का प्रावधान मिला। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 5वीं अनुसूची के जो अधिकार दिए हैं उनको हम कब बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं। अगर आप लोग इतिहास को समझते हो, इतिहास को जानते हो, हमारे बलिदान, हमारे बाप दादों के बलिदान को अगर मानते हो, तो आपको हमारे जो बाप दादे थे वो एकता में रह के एक ही जाजम पे डेग के फैसले करते थे, इसलिए वो लड़ाई आज जीते। लेकिन आज की स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज की स्थिति में हमारी स्थिति क्या है कि आज अपन क्यों लड़ रहे हैं? एक जाजम पे जिस समय आपको आना पड़ता है, बोलते हैं तो सारे बिखर जाते हो। इसके लिए भी आपको जिम्मेदार साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं पार्टियों की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजादी के बाद जो हमारे साथ शोषण किया है वो कैसे हुआ है वो मैं आपको जरा से बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे लोग आजादी से पहले अलग धर्म कोलम था। हमारे लोग मांग कर रहे हैं स्वतंत्र धर्म कोलम होना चाहिए। अगर ये सरकारें हमारी हित से होती तो क्या धर्म कोलम देने में उनको कोई की आपत्ति? इस पे सोचने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगर अपन बात करें तो उसके बाद अगर अपन बात करें, जमीनें हमारी छीन ली और हमारा धर्म कोलम छीनने से हमें जो नुकसान हुआ, हमारी जो पूजा पद्धति थी, हमारी धार्मिकता जी, जो पूर्वज जिन चीजों से मानते थे वो चीजें हमारे से धीरे धीरे दूर चली गई। और जैसे ही ये आजाद हुआ उसके बाद हमारे लोग पार्टियों में बढ़ गए। बहुत सारे भाई हमारे कांग्रेसी बन गए, भाजपाई बन गए, बाप वाले भी बन गए, लेकिन किसी को कोई समाज की पड़ी नहीं है। समाज के लिए अगर कोई आदमी से अगर सेवा करना चाहे, मेरा स्वयं का मानना है अपना स्वार्थ त्याग के समाज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। पहला काम होना चाहिए कि अपना स्वार्थ त्यागो, फिर समाज के लिए निकलोगे। हो सकता है लाखों लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर अपना मन में थोड़ा सा भी स्वार्थ है और समाज के लिए आप इसलिए काम कर रहे हो कि मैं कुछ अभी करूं, आगे आऊं, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसे भाई भी मैंने देखे, ऐसे लोगों का इतिहास भी मैंने पढ़ा, जो जन्म हो गया उनको काम करते करते हजारों साल निकल गए, लेकिन वो अंत में जाके भी उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला तो मान सम्मान। उन्हीं को हम देवता के रूप में पूजते हैं। आज हम इन महापुरुषों को जो पूज रहे हैं उनको क्या मिला? बिरसा मुंडा देखिए आप, बिरसा मुंडा हमारे लोगों के लिए लड़े, जमीनें बचाई, लेकिन उनको खुद को क्या मिला? कुछ नहीं। इसी तरीके से कहने के लिए बातें बहुत है मेरे पास, लेकिन समय की बहुत अभाव है, वक्ता भी बहुत लग रहे हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। इसलिए आपको एक दो नारे बोलने चाहिए, इसके लिए नारे बोले। जय जौहर का नारा है, जय जौहर का नारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय जौहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।